नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम जानेंगे कुंडली के अलग अलग भावों में चंद्रमा की महादशा जब आपको आती है तो क्या क्या परिणाम मिलते हैं। सबसे पहले ये वीडियो फर्स्ट हाउस के लिए रहेगी। अगर किसी जातक का कुंडली में लगन चार्ट में चंद्रमा प्रथम भाव में है और अगर उसको चंद्रमा की महादशा आती है तो उसको क्या क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो चंद्रमा जो है अगर प्रथम भाव में स्थित है तो चंद्रमा आपकी कुंडली में किसी ना किसी भाव का स्वामी जरूर है। उस भाव को अवश्य देख लीजिए जिससे आप चंद्रमा के एग्जैक्टली जो रिजल्ट आपको मिलेंगे उसका अंदाजा लगा पाएंगे। क्या चंद्रमा के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, क्या कुछ समस्याएं भी आएंगी, इन सब का आपको पता लग जाएगा जब आप ये देख लेंगे कि चंद्रमा आपकी कुंडली में कौन से भाव का स्वामी है। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में 6, 8 या फिर 12 भाव का स्वामी है तो आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और बहुत सारी मानसिक रूप से समस्याएं आने ही वाली हैं। लेकिन अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में केंद्र या फिर त्रिकोण का स्वामी है तो फिर आपको बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलने वाला है चंद्रमा की महादशा में। अब चंद्रमा की महादशा में आपको यह भी देखना पड़ेगा कि चंद्रमा के साथ और कौन से ग्रहों का संबंध है, क्या कोई ग्रह के साथ युति भी बन रही है लगन में तो उसका प्रभाव भी पड़ेगा। और ये जो जो आपका लगन है, लगन के साथ चंद्रमा का कैसा संबंध है, लगन की जो राशि है उस ग्रह के साथ कैसा संबंध है चंद्रमा का, साथ ही चंद्रमा का नक्षत्र भी आपको देखना जरूरी रहेगा। तो चंद्रमा की जो महादशा है 10 साल की महादशा ये होती है। मुख्य रूप से चंद्रमा आपकी भावनाओं पर और आपके मन पर शासन करते हैं। जब भी चंद्रमा की महादशा आती है तो आपको जो भी निर्णय आप लेने वाले हैं 10 साल के अंदर उनमें आपकी भावनाओं का, आपके मन का बहुत अहम रोल होने वाला है। अब अगर आपकी भावनाएं अच्छी होंगी, आपका मन अच्छा होगा, आपका मन दृढ़ होगा तो आपके जो निर्णय होंगे वो भी अच्छे होंगे, आपके जो कार्य होंगे वो भी काफ़ी अच्छे होंगे। लेकिन अगर आपकी भावनाएं ही निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि खराब हों, भावनात्मक रूप से आप अच्छे नहीं हो, भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा अपने ऊपर दबाव महसूस करते हैं या आपका मूड सही नहीं रहता या आपका मन सही नहीं रहता तो फिर बहुत सारी समस्याओं का सामना आप करने वाले हैं चंद्रमा की महादशा में। अब ये जो चंद्रमा की महादशा है ये सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा उदार बनाएगी। आप भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा उदार होंगे, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा आप कठोर नहीं होंगे चंद्रमा की महादशा में। तो हर किसी की बात को आप मान लेंगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दुखी हो, जो किसी भी वजह से परेशान हो, अगर वो आपके सामने आएगा तो आप उसकी बात को बहुत जल्दी मान लेंगे। ऐसा जातक दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा हमेशा के लिए तैयार रहेगा। जब भी आपकी चंद्रमा की पहले घर की महादशा आती है तो आपका जो सोशल नेटवर्क है वो हमेशा बढ़ता जाता है। लोग आपको बहुत ज़्यादा चाहने लगते हैं, आप बहुत लोगों के चहेते बन जाएंगे क्योंकि आप हर व्यक्ति की बात को सुनेंगे, हर व्यक्ति की हेल्प करेंगे आप। तो आप भले ही अपना नुकसान कर लें लेकिन दूसरों के लिए आप बहुत ज़्यादा अच्छे साबित होंगे, बहुत हद तक पॉजिटिव साबित होंगे। लेकिन अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है पहले घर में या फिर वो 6, 8, 12 का स्वामी होकर बैठा हुआ है या वो पीड़ित है या वो किसी क्रूर ग्रह के साथ है तो चंद्रमा की महादशा में बहुत सारी समस्याएं आपको खुद को आपके लिए देखने को मिलेंगी। अब चंद्रमा की जो महादशा है, चंद्रमा की महादशा में आपको भूमि से संबंधित फायदा होने की उम्मीद है। आपको दूध या फिर जो सफ़ेद चीज़ें हैं उनसे संबंधित फायदा होना चाहिए चंद्रमा की महादशा में। और आपका रुझान क्रिएटिविटी की तरफ थोड़ा ज़्यादा रहेगा। आपका रुझान कोई भी संगीत या नृत्य को सीखना या ऐसी डांस वगैरह की जो क्लासेज हैं उनको ज्वाइन करना, इस प्रकार का आपका रुझान हो सकता है। साथ ही साथ आपकी माताजी के साथ जो आपके रिलेशंस हैं उनके ऊपर भी चंद्रमा का बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो चंद्रमा की अच्छी स्थिति की वजह से आपकी माताजी के साथ आपके रिलेशंस बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी फैमिली आपको पूरा पूरा सपोर्ट करेगी, आप अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करेंगे। तो चंद्रमा की महादशा में मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि आप पूरे परिवार के भी चहेते होंगे दूसरे लोगों के साथ साथ। चंद्रमा की महादशा जब भी आती है तो चंद्रमा की महादशा में मुख्य रूप से आपको भूमि से जुड़े हुए कार्यों से बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। साथ ही चंद्रमा की महादशा में आपको मेडिटेशन करने, शिव जी की आराधना करने, ओम शब्द का जप करने या इस प्रकार के और कोई अगर आप रेगुलर मंत्र का जप कर रहे हैं तो वो करने से फायदा होता है। साथ ही साथ चंद्रमा आपके कौन सी राशि में बैठे हुए हैं उस प्रकार का प्रभाव देंगे। और चंद्रमा क्योंकि गोचर में बहुत फास्ट चलने वाले ग्रह हैं इस वजह से आपका मूड हमेशा बहुत बार बदलेगा चंद्रमा की महादशा में, चाहे चंद्रमा किसी भी राशि में बैठे हुए हों।
तो मन की स्थिरता अगर आपको रखनी है तो रेगुलर आपको कोई पूजा पाठ या मेडिटेशन ऐसी जो क्रिया है वो करनी ही पड़ेगी, भले ही चंद्रमा कितनी भी अच्छी स्थिति में बैठे हों आपके लगन में। अब लगन में जब चंद्रमा बैठे हैं तो हमेशा आपका जो भी निर्णय होगा इस 10 साल की महादशा में, ज़्यादातर निर्णय आपके खुद के इमोशंस, आपकी भावनाओं से प्रभावित होंगे, ना कि आपके दिमाग का उनमें ज़्यादा रोल रहेगा। तो कभी कभी आप ऐसे निर्णय ले बैठेंगे अपनी भावनाओं से प्रभावित होकर, या आपको अगर कोई चीज़ के लिए एक्साइटमेंट है तो वो एक्साइटमेंट की वजह से कुछ निर्णय आपके गलत भी जा सकते हैं, या कुछ कार्यों में आपको नुकसान भी हो सकता है। दूसरी चीज़, चंद्रमा की महादशा में अगर थोड़ा सा भी कुछ आपके साथ गलत होता है, थोड़ा सा भी किसी काम में व्यवधान आता है, तो मन में एक अत्यंत इस प्रकार का एक डर सा उत्पन्न हो जाता है। तो जातक को कभी कभी डर भी लगेगा। अगर चंद्रमा का संबंध केतु या फिर जुपिटर या फिर 12वें भाव से संबंध है, या अष्टम से चंद्रमा का संबंध है, तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है चंद्रमा की महादशा में। तो चंद्रमा की महादशा में मुख्य रूप से आपका जो मिजाज होगा, खुश मिजाज आप होंगे, लेकिन दूसरों की भावनाओं की हमेशा कदर करने वाले होंगे। साथ ही साथ हर व्यक्ति की आप बात को इम्पोर्टेंस देंगे, हर किसी को आप दोस्त बनाना चाहेंगे, हर किसी को आप अपने साथ जोड़ना चाहेंगे। इससे क्या होगा, आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको हर्ट करेंगे, तो आपकी भावनाओं की कोई भी कदर नहीं करेगा। आपकी भावनाएं हो सकता है किसी दूसरे के लिए बहुत अच्छी हों, लेकिन दूसरे की जो भावनाएं हैं, दूसरे का जो मन है, उसमें हो सकता है आपके लिए प्रेम ना हो, या वो आपका फायदा उठा रहा हो। तो बहुत लोग चंद्रमा की महादशा में आपका फायदा उठाएंगे निश्चित रूप से, और आप बहुत ज्यादा उदार प्रवृत्ति वाले, उदार प्रकृति वाले बन जाएंगे। चंद्रमा की महादशा में काफी सारी चिंताएं आपको एक अच्छा भोजन या एक अच्छा रूटीन अपनाने को लेकर होंगी। मानसिक शांति की खोज में आप हमेशा रहेंगे चंद्रमा की महादशा में, और मानसिक शांति आपको इजीली नहीं मिल पाएगी चंद्रमा की महादशा में। साथ ही साथ आप मुख्य रूप से यहाँ सप्तम भाव से भी जुड़े हुए रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव पे रहेगी। तो आपका जो पब्लिक रिलेशन है, लोगों के साथ जो रिलेशन है, उसके ऊपर निश्चित रूप से चंद्रमा का प्रभाव पड़ ही रहा है। और क्या सप्तम भाव में कोई और ग्रह बैठा हुआ है, उसका प्रभाव भी चंद्रमा पर पड़ रहा है। तो ऐसे में जो ग्रह आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ होगा, वो भी कहीं ना कहीं आपकी पब्लिक इमेज को प्रभावित करेगा, और पब्लिक जो आपके रिलेशंस है उनके साथ वो चंद्रमा को आपके लिए जोड़ेगा। ऐसी स्थिति में उस ग्रह को आप अवश्य देख लीजिए अगर आपके सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है, क्योंकि एक जो इमेज बनती है पब्लिक के दिमाग में, लोगों के दिमाग में आपके लिए, वो उस ग्रह के जो गुण हैं उससे भी प्रभावित होगी। अब चंद्रमा अगर प्रथम भाव में बैठे हुए हैं तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपने आप को आत्म केंद्रित करें। चंद्रमा की महादशा में कोशिश करें कि आप अपने आप को कंसंट्रेट करें। चंद्रमा की महादशा भी आपको अलग अलग एज के हिसाब से, या अलग अलग हम ये मान सकते हैं टाइम पीरियड के हिसाब से अलग अलग रिजल्ट देगी। क्योंकि चंद्रमा की महादशा अगर किसी को बहुत छोटी एज में आ जाती है, जैसे कि 5 साल या 10 साल की एज में, तो छोटा बच्चा होता है जातक बार बार हर बात पे रोने लग जाएगा, हर बात पे वो इमोशनल हो जाएगा, हर छोटी छोटी बात पर वो जिद करेगा, तो ऐसी प्रवृत्ति देता है। अब चंद्रमा आपकी कुंडली में भले ही किसी भी भाव का स्वामी हो, लेकिन चंद्रमा की महादशा अगर आपको छोटी आयु में आ जाती है तो ये आपको पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं होने देगी। साथ ही साथ हालांकि आपको क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाएगी बहुत स्ट्रांगली, बट पढ़ाई में या किसी भी अन्य काम में कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी। साथ ही साथ अगर आपकी मिड एज में यानी 20 या 25 के बाद ये महादशा आती है, तो ये आपके व्यापार, आपके बिजनेस, आपकी मैरिड लाइफ, इन सब पर भी असर डालेगी, और इस वजह से आपका कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से या अपने बिजनेस से, अपनी हर चीज़ से बहुत ही ज़्यादा लगाव होगा, इमोशनल रूप से बहुत ज़्यादा आपका जो अटैचमेंट है वो रहेगा। इसी तरह से जो लगन का चंद्रमा है, जातक को अपनी महादशा में हर चीज़ की केयर करने की प्रवृत्ति देता है। तो भले ही कोई भी वस्तु हो, भले ही कोई भी व्यक्ति हो, या कोई अन्य चीज़ हो, आप हमेशा केयरिंग नेचर वाले अवश्य होंगे। आपको किसी का दुख पसंद नहीं। आप किसी का दुख सुन के या किसी की ऐसी बुरी घटना के बारे में सुन के आपके मन में बहुत ज़्यादा करुणा की भावना या दया की भावना उत्पन्न होगी। इसी तरह से चंद्रमा अगर लगन में है तो चंद्रमा यहाँ पे एक अलग तरीके का प्रभाव देता है जो अन्य प्लैनेट जो देते हैं उस हिसाब से, क्योंकि चंद्रमा में आप कभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रह पाते।
मन को बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से कभी कभी ये दशा कमज़ोर कर देती है। इस वजह से कोई भी कठोर नियम का पालन करना हो, कोई भी कठोर निर्णय लेना हो, या एक निर्णय पर लंबे समय तक आपको टिके रहना हो, ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा चंद्रमा की महादशा में। चंद्रमा की महादशा यानी चंद्रमा का संबंध आपकी कुंडली में कौन से भाव से है, उस भाव को लेकर टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी आपके मन में। तो मुख्य रूप से अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है आपके चार्ट में, या फिर चंद्रमा अच्छे ग्रहों का स्वामी नहीं है, तो वो मानसिक रूप से चिंता, मानसिक रूप से अवसाद की स्थिति देता है, बहुत ज़्यादा तनाव देता है वो। और आपका मन ठीक नहीं रहेगा। सबसे मेन बात है कि आपका जो मन है वो हमेशा परेशान रहेगा, भले ही आपकी कंडीशन आपकी लाइफ में कुछ भी हो। साथ ही आप कुछ ज़्यादा चाहने लगेंगे, जो कुछ नॉर्मल लाइफ में आपको मिल रहा है उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा आप एक्सपेक्ट करेंगे और ज़्यादा चाहने लगेंगे। इस वजह से क्या होगा, चंद्रमा की महादशा में आप छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाएंगे, किसी से छोटी छोटी बातों पर आप परेशान हो जाएंगे। आपका छोटा सा भी कोई नुकसान हुआ या कोई भी ऐसा कार्य जो आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो आपको परेशानी हो जाएगी, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, आपका मन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। तो इस प्रकार की भी स्थितियां देखने को मिलती हैं। अब मोस्टली चंद्रमा की महादशा में आप हमेशा दूसरों का सहयोग करने के लिए तो तत्पर होते हैं, लेकिन दूसरे आपको हर्ट भी करेंगे। इस वजह से आप लोगों से बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाएंगे। साथ ही साथ चंद्रमा का जो मुख्य रूप से संबंध है आपकी माता जी से है। अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी हुई तो आपको माता से संबंधित विषयों में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं हुई तो आपकी माता जी को भी कष्ट होंगे आपकी चंद्रमा की महादशा में। साथ ही चंद्रमा की जो और अंतर्दशाएं हैं उसके हिसाब से भी चंद्रमा की महादशा को आपको लेना चाहिए कि कौन सा प्लेनेट आपका कैसे स्थिति में है। साथ में चंद्रमा पर दूसरे किसी भी ग्रह का अगर प्रभाव होगा तो उससे भी चंद्रमा बहुत जल्दी प्रभावित होता है। ऐसे में उस ग्रह के रिजल्ट भी कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। जैसे मान लीजिए चंद्रमा किसी का मंगल से प्रभावित है तो जातक को गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, जातक बहुत ज़्यादा साहसी होगा। बट चंद्रमा की महादशा अगर हम सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के प्रभाव की बात करें तो जातक को गुस्सा आ सकता है, या जातक मानसिक रूप से अवसादग्रस्त या बहुत ज़्यादा परेशान हो सकता है मानसिक रूप से, लेकिन वो दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता। भले ही वो खुद को बहुत ज़्यादा कष्ट में डाल ले अपनी किसी गलती की वजह से या दूसरों का दुख सहन करने की वजह से, लेकिन दूसरों को वो नुकसान कभी नहीं करेगा चंद्रमा की महादशा में। साथ ही साथ ऐसी महादशा है ये जिसमें जातक कोई भी साहसिक निर्णय नहीं ले पाता, कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग डिसीजन या किसी के खिलाफ डिसीजन नहीं ले पाता, जिस वजह से कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब देखिए, अब आपके चार्ट में चंद्रमा जिस भी भाव का स्वामी है उस भाव से संबंधित जो रिश्ते हैं आपके, उसमें बहुत ज़्यादा जातक भावुक हो जाएगा। कभी कभी उन रिश्तों से स्ट्रांगली आप जुड़े हुए रहेंगे। आपका मान लीजिए चंद्रमा 10th हाउस का लॉर्ड है, तो चंद्रमा आपको महादशा में ज़्यादातर ये चिंता देगा कि आप अपने करियर में किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। आपका आपके बॉस के साथ संबंध, आपका आपके जो प्रोफेशन है आपका, उसमें क्या मेंटेलिटी आप रखते हैं काम करते हुए, या किस प्रकार से आप फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो, ये सब चंद्रमा की महादशा से आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए चंद्रमा की महादशा आपके मन, आपके इमोशंस, इन सबको प्रभावित करती है। साथ ही पर्सनैलिटी आपकी बहुत अच्छी होगी अगर चंद्रमा आपके लगन में ही है और चंद्रमा की महादशा आती है तो इस प्रकार से कुछ परिणाम ये आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इस प्रकार के परिणाम आपको चंद्रमा की महादशा में देखने को मिले हैं या नहीं मिले, ये आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।